हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे गति चैप्टर का जो चाल और वेग था, उस टॉपिक को पढ़े थे। उस टॉपिक पे बहुत ही लाड प्यार आप लोगों ने दिया, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा भी, कमेंट भी किया, जो भी डाउट था पूछा भी। फिर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम कल ही हेडिंग डलवा के छोड़े थे क्या, गति समीकरण। तो गति समीकरण को आज हम लोग देखेंगे और उस पर बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि गति के 3 समीकरण, ठीक, तो तीनों पे बात करेंगे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो गति समीकरण समझ नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, आप अभी 9th क्लास में हैं और आगे आप 10 में जाएंगे, तो हमारी ये इच्छा है कि आप जब 10 में जाएं, यानी आगामी वर्ष जब बोर्ड का एग्जाम हो तो उसमें अपना परचम लहराएं, और उसमें मेरा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, आपके परिवार का भी नाम होगा, यानी आपके माता पिता का भी नाम होगा। तो इसलिए पूरे मेहनत लगन से क्लास को लेते रहिए, रेगुलर मोड में लीजिए, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही मेहनत करके एक कंटेंट लाते हैं, तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से नोट्स को बनाइएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा। जहाँ से नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को प्ले करिएगा, पूरा डाउट क्लियर होते चलेगा। चलिए हेडिंग डालते हैं क्या, गति समीकरण। ठीक, गति समीकरण। चलिए हेडिंग डालिए क्या, गति समीकरण। ठीक है, जो समीकरण किसी पिंड के, जो समीकरण किसी पिंड के चलिए क्या है कि जो समीकरण किसी पिंड के क्या, किसी पिंड के विभिन्न गति की, विभिन्न गति की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है, क्या कहलाता है, गति समीकरण कहलाता है। गति समीकरण कहलाता है। क्या है, यहां देखिए कि जो समीकरण किसी पिंड के विभिन्न गति को की व्याख्या करता है, गति समीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है? गति समीकरण कहलाता है। नोट करिए, ये निम्न प्रकार के होते हैं। यहां आगे लिख भी लीजिए क्या, ये निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, होते हैं। लिखते चलिए, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, v बराबर u प्लस ए टी। लिखिए, पहला v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, इसके बाद दूसरा लिखिए, दूसरा क्या लिखेंगे क्या कि यस बराबर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या, पहला u प्लस ए टी और दूसरा क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तीसरा लिखिए, तीसरा, तीसरा लिखिए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यही गति के 3 समीकरण है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर क्या बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही गति के क्या है, समीकरण है। चलिए नोट करिए जल्दी। यह देख लें कि v जो है, v बराबर क्या है, v बराबर अंतिम वेग, क्या है, v बराबर अंतिम वेग, और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, u बराबर प्रारंभिक
प्रारंभिक वेग या चाल, वेग या चाल, क्योंकि हम लोग कल किस पे, वेग और चाल पे बहुत अच्छे से चर्चा किए थे। ठीक, यहाँ देख लीजिए, इसके बाद v और u हो गया। t जो है आपका, t जो है समय है, समय है। ये जो a दिख रहा है ये क्या है, त्वरण है। नोट करते रहिए, ये क्या है, त्वरण है। यश क्या है, यश यानी चली गई दूरी है। ठीक है, यश क्या है, चली गई दूरी। सुनिए ध्यान से समझिएगा, गति समीकरण, जो समीकरण किसी पिंड के विभिन्न गति की व्याख्या करता है, यानी कोई पिंड है कई प्रकार की गति करता है, तो जो समीकरण किसी पिंड के विभिन्न गति की व्याख्या करता है गति समीकरण कहलाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नो डाउट, एकदम क्लियर है। ठीक है, उसका देखिए क्या होता है कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्रकार इनका देख लीजिए, क्या कि एक होता है यानी पहला v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा देख लीजिए यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा देख लीजिए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यश। ठीक, यही तीन देखिए यहाँ पे है, v जो है अंतिम वेग या चाल होता है, क्या, अंतिम वेग या चाल होता है। u बराबर प्रारंभिक वेग या चाल होता है। t बराबर आपका टाइम होता है। ठीक, ये बराबर क्या होता है, त्वरण होता है। और यश बराबर यानी चली गई दूरी होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अंतिम चाल भी जानते हैं, प्रारंभिक चाल भी जानते हैं, समय भी जानते हैं, चली गई दूरी भी, उस पर भी चर्चा कर चुका है, लेकिन हम लोग त्वरण देखेंगे। अगला हेडिंग क्या होगा हमारा, त्वरण। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हमारे हिसाब से आप नोट करेंगे, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करेंगे, तब जाके सही रहेगा। कभी भी आप फिजिक्स का कॉपी उठाएंगे, वहां से आप क्या करेंगे, इस चीज को एक बार देख लेंगे, वही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद हेडिंग देखेंगे क्या, त्वरण। त्वरण देखिए, आप 9th में हैं तो अभी वो जुनून, वो मेहनत जारी रखना है, क्योंकि आप अभी पहले सीढ़ी पे हैं। क्या है, पहले सीढ़ी पे हैं। ठीक है, और मन में एकदम क्या है, एक जीत को बना लेना है कि तालाब नहीं, क्या, नदी की धारा हूं, तालाब नहीं नदी की धारा हूं, वही वही जीतूंगा जहां जहां हारा हूं। तो इसलिए आप अपने मेहनत को क्या करिए, जारी रखिए। एक ना एक दिन क्या होगा, आपको सफलता मिलेगा। और आप जब अगले साल बोर्ड की एग्जाम में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये मुकेश सर का क्या नोट्स ही बहुत अच्छे से काम आ रहा है, क्योंकि 9th 10th का जो सिलेबस होता है उसी से मर्ज करके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक, हेडिंग डालिए त्वरण। हेडिंग क्या है, त्वरण। ठीक है, लिखिए किसी पिंड के वेग में परिवर्तन दर को, लिख लीजिए क्या, किसी परिभाषा होता है, किसी, क्या, किसी पिंड में, क्या, किसी पिंड के वेग में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन दर को क्या बोला जाता है, त्वरण कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है। देखिए जितना भी हेडिंग हम पढ़ा रहे हैं, जितना भी हेडिंग, चाहे वह दूरी का हो गया, चाहे विस्थापन का हो गया, चाहे चाल का हो गया, चाहे क्या वेग का हो गया या त्वरण का हो गया, कोई भी हेडिंग हमने पढ़ाया, उसका एग्जाम्पल 1 से 2 बार ऐसा सेट किया गया है कि 1 से 2 बार अगर हम इसको पढ़ ले तो आपका क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान तरीके से लिखाया गया है कि किसी पिंड के वेग में परिवर्तन दर को, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन, 2 बार इसको पढ़िए, अपने आप याद आ जाएगा। या और देखिए किसी भी चीज को याद करने का एक तरीका होता है, क्या,
कि आप क्लास में जब बैठें तो क्लास में पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, यानी जितना टाइम सर पढ़ा रहे हैं आप उसको एकदम लगातार बोर्ड पे फोकस करिए, बोर्ड पे देखिए, ठीक। उसके बाद आप जब जाइए तो घर पे एक बार नोट्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। एक बार नोट्स को जब पढ़ लेंगे फिर रात को सोते समय उस चीज को याद करेंगे कि दूरी में हमने क्या पढ़ा, फिर त्वरण में क्या पढ़ा, विस्थापन में क्या पढ़ा। इस तरह की चीज पूरे माइंड को एकदम सेट करके एक जगह अपने माइंड को करके और उस चीज को जब याद कर लेंगे, अगर उस समय वह चीज क्या हो गया, याद हो गया, तो फिर जो माइंड में बैठ जाएगा कभी भूलने की नौबत नहीं आएगी। तो आप पढ़ने के बाद शाम को सोते समय एक बार सारे सिलेबस को क्या करिए, एक बार रिवीजन करिए, अपने मन में आंख को बंद करिए और जैसे ईश्वर की प्रार्थना होती है वैसे ईश्वर को जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं वैसे ही आंख बंद करिए और क्या करिए, इस चीज को पूरा रिवीजन कर लीजिए, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा, मेरा वादा है। तो 1 से 2 से 3 बार आप इसको करके देखिए, क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। चलिए, इसी पिंड के वेग में परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, नोट करिए। चलिए, इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, अभी पीछे हम लोग पढ़े, इसे ए से यानी स्मॉल ए से क्या करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, नोट करते रहिए, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नोट करिए, देखिए लिख लीजिए फार्मूला कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, देखिए वेग परिवर्तन बटा क्या होता है, समय होता है। वेग परिवर्तन क्या हो रहा है कि समय होता है, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए त्वरण को किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से यानी स्मॉल ए से, बराबर वेग परिवर्तन मतलब अंतिम में से प्रारंभिक को हम क्या कर देते हैं, माइनस, यानी अंतिम क्या है, अंतिम को हम भी से, अंतिम वेग को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, भी से, हम माइनस क्या कर देंगे, प्रारंभिक वेग, यानी v माइनस यू बाई क्या है, समय को, यानी t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। यहीं से हम लोग बना लिए कि त्वरण को स्मॉल ए से और वेग परिवर्तन यानी v माइनस यू बटा टी यानी टाइम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नोट करिए, यहां पे एक जगह कहीं लिख लीजिएगा कि v बराबर अंतिम वेग तथा u बराबर प्रारंभिक वेग, कहीं भूलना नहीं है, इसको नोट याद कर लीजिएगा, कहीं किनारे नोट कर लीजिएगा कि v बराबर अंतिम वेग और u बराबर प्रारंभिक वेग, ठीक है। हम जानते हैं कि ए को त्वरण कहते हैं, तो लिख लीजिए ए बराबर क्या, v माइनस यू बाई टी, ठीक है, क्या, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। लिखिए, चलिए इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये इधर जाके ए टी बन जाएगा, ए टी बराबर v माइनस यू, ठीक है। इस चीज को नोट करते चलिए कि ए टी बराबर v माइनस यू होता है आपका, और यहीं पे देख लेते हैं क्या कि इधर ये जो माइनस वाला है ए टी, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस u बराबर v, ठीक है। ये t प्लस u बराबर v होता है। उसके बाद लिख लीजिए, अब देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। और गति के प्रथम समीकरण को देखिए कि क्या है कि v बराबर u प्लस ए टी, गति के प्रथम समीकरण होता है कि v बराबर u प्लस ए टी। आ गया, किसी भी चीज को तरीके से समझेंगे, तरीके से पढ़ते चलेंगे। यहीं से देख लीजिए
हमने क्या किया कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा क्या होता है, समय होता है। और यहीं पे हम त्वरण को त्वरण यानी स्मॉल ए से खूब अच्छे से एक बार समझिए कि स्मॉल ए से प्रेजेंट किया, वेग परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन अंतिम में से क्या, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को यहाँ हम लोग माइनस कर दिए बटे समय कर दिए, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ देखिए कि ए आपका क्या होता है, त्वरण बराबर प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय, या इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, तो एटी बराबर वी माइनस यू और एटी प्लस यू बराबर वी, इसको पलट के लिख देंगे वी बराबर यू प्लस एटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस चीज को एक जगह किनारे नोट कर लीजिएगा कि v क्या होता है और u क्या होता है, क्योंकि पहले भी हम लिखा चुके हैं, लेकिन याद दिलाते रहे कि v और u में अंतर समझते रहिए। v बराबर अंतिम वेग और u बराबर प्रारंभिक वेग।